आलमी अदालती इंसाफ का फैसला आ गया। कलभूषण को मोहलत मिल गई। हर दर्द की दवा फौज नहीं, कहते हैं आर्मी चीफ। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस गिरोह से मुताल्लिक हैरत अंगेज इंकशाफात। नाजरीन, 3 नुक्ता नज़र लिए 3 पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए हम 3 तर्जुमान आपके सामने हाजिर हैं। मैं मुसद्दिक मलिक, फवाद चौधरी साहब PTI से और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज की 3 कहानियों में पहली कहानी जो है हमारी कुछ बहुत शानदार नहीं है। ये वो ICJ का फ़ैसला जो आया है उसके मुतल्लिक है, उस पर आपको तफसील से आगाह करेंगे। मगर उसके अंदर जो हमें बात मोटी मोटी समझ आई है वो ये है कि ये एक इंटरम फैसला है। इसका कोई इसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जो फांसी की सज़ा दी है वो गलत है। ये भी नहीं कहा कि जुरिस्डिक्शन जो है वो ICJ की साबित होती है। उन्होंने ये कहा है कि प्राइमा फेशिया, यानी बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारी जुरिस्डिक्शन हो। तो जब तक ये फैसला नहीं किया जाता कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं, या जब तक ये फैसला नहीं किया जाता कि हिंदुस्तानी काउंसलेट को एक्सेस मिलना चाहिए था या नहीं, तब तक आप जरा फांसी मत दीजिएगा। फांसी में तो वैसे भी बहुत लंबा वक्त था, उनकी अपीलें अभी बाकी हैं, कोई एक वक्त है जिसमें वो अपील कर सकते हैं, वो भी बाकी है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन उस पर बात करने से पहले ज़रा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे वो जो दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब और रीमा साहिबा, इनकी कितनी ज़बरदस्त इनकी इंसाइट है इस मुकदमे के अंदर, क्योंकि ये प्रिडिक्ट कर चुके थे कि जो हुआ है कुछ ऐसा ही होगा। तो ज़रा दिखाइए एक छोटा सा खाका इन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले, और फिर हम रीमा साहिबा से बात करेंगे। मैं बताऊं आपको कि जो रीमा ने शुरू में बात की थी, मेरा जो फियर है वो मुझे भी यही है कि आज कम से कम फैसला पाकिस्तान के हक में शायद नहीं आए, क्योंकि डेथ पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है, और उसके लिए जो आपको मालूम है, एक तो पूरी दुनिया में थोड़ी फजा है कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ। मैं तो खैर जाती तौर के ऊपर भी कैपिटल पनिशमेंट के हक में नहीं हूं। तो बहुत आपने देखा नाजरीन के फवाद साहब ने कैसे, या तो इनको कोई इतला थी और या इन्होंने या वो एक बहुत माहिर वकील है, माहिर वकील है, बिल्कुल माहिर वकील हैं। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई है, क्योंकि किसी जगह पे ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान का फैसला गलत था, किसी जगह पे ये नहीं कहा गया कि काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। सिर्फ ये कहा गया है कि देखिए हमें ज़रा देख लेने दीजिए तफसील के साथ, जब ये तफसीलात तय हो जाएंगी तो फैसला होगा कि हमारी जुरिस्डिक्शन है और काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था या नहीं। तो मैं रीमा साहिबा से पूछ लें ज़रा एक चीज़ जो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐड कर दूं यहाँ पर कि हम कुछ रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो आपके पास आएंगे, वो आपके बिल्कुल उसके ऊपर आएंगे, आपसे जवाब चाहेंगे। तो रीमा साहिबा जरा बहुत शुक्रिया, आप दोबारा तशरीफ लाई, आप माहिर कानून हैं। जरा हमें दोबारा से बताइए कि क्या हमें शिकस्त हुई है, जो मैंने इंटरप्रिटेशन पेश की है वो ठीक है, या वाकई जो फवाद साहब कह रहे थे कि हमें शिकस्त हो जाएगी वो हुआ है? अपनी अपनी तौर से आप दोनों ठीक बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये अभी इंटरिम फैसला है, कोई हतमी फैसला नहीं है, ना ही जुरिस्डिक्शन पे और ना ही मेरिट पे। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो थोड़ी सी उस तरह की बात है जो परेशान करने वाली है, वो ये है कि जो जजमेंट में रीजनिंग है वो वही लगती है जो लास्ट टाइम जब मैं आपसे बात कर रही थी, जो मैंने भी आपसे कहा कि वो यही कह रहे हैं कि 2008 की जो बायलैटरल एग्रीमेंट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो जो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस है उसको सुपरसीड नहीं करता। ऑफ कोर्स इस पर भी हतमी फैसला नहीं आया, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आज के ऑर्डर में है वो यही इंडिकेट करती हैं। तो शायद जो आगे जाके फैसला आए वो इसी तरह का हो, इसी अंदाज का हो। और दूसरी बात यह है कि भारत का केस प्राइमरीली जो था वो स्टे ऑर्डर पर ही था, और अब ये तो जजमेंट इस तरह की होती है, कई महीने कई साल इनको लग जाते हैं। तो
2-3 साल अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कुलभूषण जाधव साहब को, तो भारत इसको एक तरह से अपनी विक्ट्री ही समझ रहा है। लेकिन देखिए, ये हमें बताइए, 2-3 सवालात आपसे पूछूंगा और फिर मैं खोखर साहब के पास जाऊंगा क्योंकि उनके भी कुछ एतराजात हैं कि अभी 1-2 साल का प्रोसेस तो हमारा अपना भी है। अभी तो उनको अपील करनी है, 2-3 अपील्स के उनके पास हक हैं, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, उसके बाद माफ़ी की अपील सदर साहब को कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी पाकिस्तान का भी जो प्रोसेस है वो 3 दिन का या 30 दिन का या 6 महीने का तो नहीं है, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है अभी जो चलना है। तो अगर उन्होंने हमें कोई इंटरम उसके अंदर कोई कहा है कि ज़रा हमें भी देख लेने दीजिए, और वो कह क्या रहे हैं, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो बहुत ज़्यादा जो संगीन बात होगी वो ये होगी कि अच्छा उनको काउंसलर एक्सेस दे दें, तो बिलफर्ज हम काउंसलर एक्सेस दे देते हैं, सबूत तो हमारे पास हैं, उसके बाद भी सज़ा यही बनती है। तो अगर हमें एक्सेस दे के वो सज़ा उनको दे देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें तो ये शिकस्त नहीं लगती, लेकिन क्या ये मेरा जो मैं कह रहा हूं ये बात कुछ सेंस करती है? जो आपकी पहली बात है उससे मैं डिसएग्री करूंगी। पाकिस्तान की जो फौजी अदालतें हैं उनका जो अपील है वो सिर्फ फौजी अपील कोर्ट के पास जाता है और वो 60 डेज के अंदर अंदर करना होता है। ऑलरेडी कई हफ्ते हो गए हैं डिसीजन पहली ट्रायल कोर्ट का पास हुए हुए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील का हक नहीं है, वो एक डिस्क्रेशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की कि वो रिव्यू पिटिशन सकती हैं अगर कोई बदनीयती या जुरिस्डिक्शन का इशू जो पिटिशनर है वो उठाता है। वो एक राइट नहीं है, उसको उस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि अभी वो सुनी जाएगी, वो राइट होगी और इसीलिए कई साल हमारे अपने नेशनल प्रोसेस को भी लगेंगे। सिर्फ एक मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील का फैसला है और वो जो हमने देखा है जल्दी हो जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। और दिस इज द ओनली राइट दैट जाधव साहब हैज। राइट ऑफ अपील एक ही है, फिर मर्सी पिटिशन अगेन डिस्क्रेशनरी है, वो प्रेसिडेंट जो है वो उसी दिन उस भी फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने नहीं मानी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा अपना जो पहले प्रोसेस है वो कई साल का है। दूसरी बात लेकिन जो आपने कही मैं उससे एग्री करूंगी कि ये जो केस है बुनियादी तौर पे सिर्फ कॉन्सुलर नोटिफिकेशन और एक्सेस का है। तो मेरे नजर में तो पाकिस्तान को ये एक्सेस दे देना चाहिए। अगर वो अभी एक्सेस दे देते हैं तो केस आगे कुछ रह नहीं जाता। नहीं, ये तो रीमा साहिबा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये तो अभी कुछ दिन लगेंगे, आपकी बात हम तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने आइन और अपने कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। हम बड़ी इज्जत करते हैं इंटरनेशनल कवानीन की, और अगर हम पे कोई बंदिश आएगी तो जरूर हम जेर गौर चीजें लाएंगे, और हमारे कानूनी माहिरीन ने अभी बड़ी जंग लड़नी है, तो एकदम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन जरा हम जाते हैं खोखर, जरा 1 मिनट ठहर जाइए, अब हमें आपकी जरूरत वक्तन फवक्तन इस पूरे प्रोग्राम के सेगमेंट में पड़ेगी। खोखर साहब आपके कुछ एतराज़ात हैं, वो जरा आप बताइए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना इसके ऊपर ऑफिशियल स्टांस दिया, जहां पर हमने गवर्नमेंट को हमने ये इस फैसले को हमने भी समझा कि एक इंटरिम ऑर्डर है, अभी इस मामले का पूरा हतमी फैसला आना बाकी है, लेकिन उसके अंदर हमने गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों पर क्रिटिसाइज किया, स्पेशली जिस तरीके से आजकल और पिछले 4 सालों से फॉरेन ऑफिस और उसके मामलात को हैंडल किया जा रहा है। अब इस केस में भी हमें जो बज़ाहिर बात नजर आई और जिसको हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया वो ये थी कि सबसे पहली चीज़ के हमारे इल्म में ये बात लाई गई है कि एड हॉक जज उसके अंदर हमने भी रिकमेंडेशन देनी थी। हमारी जो वकला की टीम हायर की गई गवर्नमेंट की तरफ से उसने रिकमेंडेशन नहीं दी। फिर दूसरी चीज़ जो हमारे इल्म में लाई गई वो ये थी कि 15 तारीख तक रिटन आपने आर्ग्यूमेंट सबमिट करने थे कोर्ट में, जो आपने जो लीगल टीम हायर की उन्होंने नहीं सबमिट किए। तीसरी चीज़ जो हमारे इल्म में लाई गई वो ये थी कि 90 मिनट आपके पास आपको आर्गुमेंट्स का टाइम था, जिसको आपने फुली यूटिलाइज नहीं किया। आपने सिर्फ 50 मिनट्स वहां पर लिए और 40 मिनट आपने पहले अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर दिए। चौथी चीज जो हमारे इल्म में लाई गई वो ये थी कि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से आपने एक नौजवान वकील जो है उनको यहाँ से रवाना कर दिया। कोई सीरियस आदमी यहाँ से पाकिस्तान से उस तरीके से वहां पर कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं था, सीनियर लॉयर अटॉर्नी जनरल को होना चाहिए था, जो कि इस केस में नहीं हुआ। तो ये हमारे कुछ पहलू थे जिनको हमने उजागर किया। जरा इस पे बात करते हैं। मैं जरा फवाद साहब को वेलकम कह दूं क्योंकि उनकी हमने क्लिप चलाया है। सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को हम समझते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर और कौमी असेंबली के अंदर आज हमने तहरीके इल्तवा दोनों हाउसेज में जमा करा दी है। और पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है
जो अभी बनी है, अभी उसका इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर हमारे 2 मेंबरान ने इस मौजू के ऊपर सवालात किए। शेरी रहमान साहबा ने सवालात किए, नवीद कमर साहब ने सवालात किए, लेकिन हुकूमत ने इन तमाम मामलात पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी आपको जवाब देते हैं, मैं हाजिर इसीलिए हुआ, लेकिन जरा फवाद साहब को मैं वेलकम कहूँ। फवाद साहब फोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज वो बड़े एक अहम मुकदमे में, वो भी आपकी तरह बड़े मुतहर्रिक रहते हैं। आप रहते हैं वो अदालतों में और आप रहते हैं पार्लियामेंट में, दोनों का जरा रजाबिया मुख्तलिफ है। तो फवाद साहब, आपका अभी हमने खाका भी चलाया जिसमें आपने ये प्रिडिक्शन की थी, तो जरा बताएं अवाम को आपने किस तरह ये प्रिडिक्शन की थी। देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि जिस तरह से हम उस दिन बात कर रहे थे कि जब जुरिस्डिक्शन का मामला है और कैपिटल पनिशमेंट है, और कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर जिस तरह से आपको मालूम है पूरी दुनिया में एक उसको जरा पसंद नहीं किया जाता, और जब जुरिस्डिक्शन का मामला उठाएं यानी इख्तियार समाअत का उठाएंगे तो फिर जाहिर है कि पहले जब तक इख्तियार समाअत दायर नहीं होता तो उस वक्त तक अदालत जो है वो स्टे दे देती है। और 36 जो आर्टिकल 36 है जिसकी तशरी इस वक्त इसमें होनी है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, और चूंकि कैपिटल पनिशमेंट थी तो मेरा अंदाजा यही था कि इसमें इंटरम जो है वो मिल जाना है इससे। जो दूसरी जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मेरा ये ख्याल है कि अब तो जो हो गया, थोड़ा सा आगे इसको देखना की जरूरत है। एक तो ये बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें मुस्तरद कर देना चाहिए ICJ का और फैसला मानने से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान कोई आइलैंड नहीं है जो बाकी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलहदा रह लेगा। मुझे लगता है कि जज्बाती फैसलों का वक्त नहीं है, आपको पूरा जो मामला है उसको आगे सामने रख के देखना है, और अगर आप इसको मुस्तरद कर देंगे तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो भी आपको सोच रहे हैं। ये फवाद भाई, ये जरा हमें एनलाइटन करें कि ये तजवीज कहाँ से आई है, किसकी तरफ से ये तजवीज आई है कि ये इस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाए? बहुत तज्जिया निगारों को देख रहा हूँ टेलीविजन के ऊपर जो हमें बताते हैं कि ये जो तजवीज है कि ICJ का फैसले को मुस्तरद कर देना चाहिए और मानना नहीं चाहिए और ये करना चाहिए, तो जाहिर है कि ज्यादातर हमारे जो तज्जिया निगार हैं वो उनको जो इंटरनेशनल लॉ की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका भी इल्म नहीं है, और ये भी इल्म नहीं है कि इस तरह आपकी जो खारजा पॉलिसी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको आप हिला नहीं सकते। अगरचे गलतियां हुई हैं माजी में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जहाँ पर बहुत तकसीम में मैं नहीं पढ़ना चाहता, और मैं ये चाहता हूँ कि एक पाकिस्तान की जो बहैसियत मुल्क में सारा इंडियन चैनल्स पे हफ्ता रहा, पाकिस्तान में तो इसकी इतनी कवरेज नहीं हुई, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा इस मामले की कवरेज थी, और आज भी बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है और बात की है, और मुझे पता है कि किस तरह से इंडिया में एक इस मामले के ऊपर एक मामला आ रहा है। तो इसलिए हमें इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि आप जो अपने मामलात हैं उनको ठीक करें। एक तो पाकिस्तान में देखें सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, चाहे आप उसको माने या ना माने। कुलभूषण जाधव का हमारी सिविल हुकूमत को पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि जो सरताज अभी आपने कहा कि आप एक मिनट वो एक शॉट भी निकाला जाए जिसमें मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि मगर एक मिनट लगता है टीवी से खबरें पता चलती हैं। एक मिनट, हाँ नहीं वो तो आप रोज कहते हैं। एक तो पहले मेरे भाई ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर साथ शुरू कर दिया कि चलो शुरू तो करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा नहीं, एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहरे, अरे भाई ठहर तो जाए ना। जब सरताज अजीज साहब ने सेनेट में बयान दे रहे थे कि एविडेंस मौजूद नहीं है, उस वक्त तक जो FGMA है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। अच्छा चलिए, एक मिनट साहब से कुछ सवाल जी मैं जरा उनका जवाब दे दूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया। मुझे कान में आवाज आ रही है कि आप फौरी तौर पे इसको खत्म करें वरना आप ओवररन करेंगे। देखें बात ये, एक तो ये है कि क्योंकि ये टेम्पररी ज्यूरिस्डिक्शन की सिर्फ बात हो रही थी तो इस कलील मुद्दत के लिए इंटरम जज जो है वो नहीं अपॉइंट किया गया, मगर अब जबकि वो कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो है इनकी बाकायदा समाअत होगी, ये देखने के लिए कि ज्यूरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, एक्सेस दिया जाए या ना दिया जाए, तो इंटरम जज की अपील जो है वो पाकिस्तान भरपूर अंदाज में करेगा। ये क्योंकि पहला हतमी फैसला नहीं था, इंटरम फैसला था, इस वजह से वो इंटरम जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी। दूसरा, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी वकील भी और पाकिस्तानी वकील भी दोनों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं वहां पर कमराए अदालत में, और पढ़ने के बाद उनको फॉर्मली सबमिट किया है। दिस वाज ऑल रिटन मटेरियल, और वो रिटन जो मटेरियल्स हैं वो सबमिट हो चुके हैं। और तीसरा जो आपने कहा कि 90 मिनट वर्सेस 50 मिनट, तो देखें आइडिया तो आर्ग्यूमेंट का होता है, आपने 90 मिनट तो पूरे नहीं करने होते, 90 मिनट की तो आपको लिमिट दी जाती है। अगर आपके आर्ग्यूमेंट 50 मिनट में या 70 मिनट में पूरे हो गए तो आपने आर्ग्यूमेंट जो है कंक्लूसिवली अपने मुकम्मल करने। जो हमने वकील हायर किए थे,
हमारे ख्याल से बेहतरीन वकील थे, उन्होंने बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन दी है। लेकिन लास्ट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रीमा, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो 5 सेकंड है और फिर हमें बंद करना होगा ये सब। 5 सेकंड में कमेंट नहीं, लेकिन देखिए ये जो केसेस हैं ये पाकिस्तान इंडिया या पॉलिटिक्स के बारे में कम है, ये लीगल केस है और इसको सिर्फ हमने मुस्लिम लीग नून या हमारी सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की पर्सपेक्टिव से नहीं देखना। बहुत ज्यादा जजमेंट्स ऑलरेडी आईसीजे की हैं जो यही पॉइंट आउट करती थी कि ऐसा ही फैसला आएगा और बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं वो वियना कन्वेंशन की जो प्रोविजंस हैं उनको सुपरसीड नहीं करते। अगर अभी भी हमने ब्लेम गेम में पढ़ना है कि एड हॉक जज अपॉइंट नहीं किया, अपना टाइम पूरा इस्तेमाल नहीं किया, तो हमें आगे भी डिफीट ही होगी। मेरा ख्याल है कानून को थोड़ा समझने की जरूरत है और जो पाकिस्तान से ऑब्लिगेशन है उन्हें ऑब्जेक्टिवली की जरूरत है। एंड लेट्स नॉट मेक दिस अबाउट ब्लेम गेम सिचुएशन कि आप कह रहे हो कि जज गलत थे, बायस फैसला था। रीमा बहुत मुझे कहा जा रहा है कि वक्त में माफी चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो सिमत है उसको दुरुस्त नहीं कर पा रही। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है प्रोग्राम करेंगे में गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे पा रही, वो देना चाहिए और इदारों को इत्मीनान में नहीं ले रही। चलिए ठीक है, आपने जाते जाते वो अशकाबाद के नीले उफक पर गारत हो गई शाम, आपने अपना पॉइंट आपने स्कोर कर दिया, हमारा वक्त खत्म हो गया। हम आपके पास चंद लम्हों में दोबारा हाजिर होते हैं। आपने देखा कितनी इंट्रिकेट डिबेट हमने की है, जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा, हम वापस आते हैं।